जय सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? राघव सरकार की कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति कार्य करने चलता है तो उसके मन में अनेकों विचार आते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ तो काम होगा कि नहीं होगा। इस बात को लेकर के काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो अगर काम होता है तो उस दिन नहीं जा पाते हैं, और जिस दिन काम नहीं होता है तो व्यक्ति उस दिन काम करने चले जाते हैं, जिससे काम में उनको सफलता नहीं मिलता है। तो आज हम उसके बारे में आप सबको बताने वाले हैं कि अगर व्यक्ति कोई भी काम करने अगर जाता है तो हम कैसे जाएं, हमारा काम होगा कि नहीं होगा, या हमारा कोई काम करना है 2-1 महीने के बाद तो होगा कि नहीं होगा। आज हम उसके बारे में जानते हैं। आइए हम आपको उस तरफ लेके चलते हैं कि कहा जाता है कि आपके जीवन में जो इष्ट देवता होते, चाहे शिव जी हों, चाहे माता रानी हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे राघव सरकार हों, आप एकाग्रचित्त हो जाइए 1 मिनट के लिए। फिर आप उन परमात्मा का ध्यान करके 1 से 108 के अंदर, 1 से 108 अंक के अंदर आपको 1 अंक की गणना करनी है। जब आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं या इष्ट देवी का ध्यान करेंगे, उस समय प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मेरे कार्य में सफलता कितना मुझे प्राप्त होगा। फिर आपके मन में वो अंक एक चुनिंदा करिएगा, जो अंक आपके सामने दिखता है या जो आपके मन में विचार आता है। तो जैसे हम मानते हैं कि आपने कोई एक अंक चॉइस किया, तो जिसमें हम पकड़ते हैं 58, तो 58 को भाग करना है 12 से। तो हमें यहाँ देखना है 12 से भाग देंगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो 12 चौक 48। अब यहाँ पे 8 से 8 गया तो 0 शेष आया, 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो आपका 10 शेष आया। तो 10 शेष आया तो हम इसके बारे में आपको फलादेश बता देते हैं कि जैसे कि आपके सामने हम यहाँ पे रख रहे हैं कि 2 शेष, 6 शेष, 11 शेष, 0 शेष। अगर ये शेष अगर आपका आता है तो आपका कार्य शीघ्र होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं। अगर यहाँ पर 1, 3, 7, 9 अगर ये अंक शेष आता है तो इससे आपके कार्य में थोड़ा समय लगेगा, विलंब से होगा। जैसे जो काम आपका 10 दिन का काम है तो वो आपका 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी लग सकता है अगर ये शेष आता है तो। अगर हम बात करें कि जो ये 10 शेष आया तो हमने ऊपर कहीं बताया नहीं, तो अब हम 10 शेष के बारे में बता रहे हैं। अगर जैसे 4, 5 और 8 और 10, अगर ये शेष अगर आपके भाग देने पर आता है तो इसका मतलब ये कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। फिर भी आप अपने हिसाब से मन की संतुष्टि के लिए आप अपने कार्य के प्रति प्रयास करते रहिए, लेकिन यहाँ पे कार्य की संभावना नहीं है, कार्य आपका बनने में विफल हो जाएंगे, आपका कार्य नहीं बनेगा। तो मैंने आपको जो ये बताया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इससे भाग जावे हम वही कार्य करें। अगर आप ऐसा सोच के करेंगे तो सारा कार्य गड़बड़ हो जाएगा। आप परमात्मा का ध्यान करके जो अंक दिखता है उस अंक से आपको 12 से सदैव भाग देना है, और 12 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी में ये आपको इसमें जा कर के देख लेना है, तब आप अपने कार्य को करने का प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।